नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से दो प्रदर्शित हो चुका हूँ क्लास 10th नया चैप्टर लेकर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन के बाद में एकदम मक्खन की तरह चूरन की तरह समझाए थे। कोई भी तकलीफ थी उसमें थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, उसका साफ समाधान अवश्य होगा। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुनो, समझो, तब इसके बाद नोट करो, ठीक है। तो समझो पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो, मान लेते हैं माध्यम कोई एक है और नीचे जो है माध्यम कोई दो है, और इसको कहेंगे हम लोग पृथक्कारी पृष्ठ, ठीक। पृथक्कारी पृष्ठ, चूंकि आपको पहले ही बता गया होगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश के माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम कैसा होगा, जो प्रकाश की चाल होती है किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। यदि अगर माध्यम सघन होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, अगर माध्यम विरल होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे देखो, यह प्रकाश की देखो मन को आ रही है पहले माध्यम में, कोई बात नहीं आओ। फिर इसके बाद हम लोग क्या खींचते थे, अभिलंब। जिस बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के किसी बिंदु पर टकराती थी उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, हम थे आपतन बिंदु। क्या नाम था, आपतन बिंदु, ठीक। जो हम अभिलंब खींचे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ क्लास 10th दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं। देखो, सभी को पता है कि पहले ही चैप्टर में बता चुका हूँ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वह माध्यम पर निर्भर करता है। जो प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करेगा भैया, माध्यम। हो सकता है प्रकाश माध्यम पर हो सकता है सघन हो या विरल हो, उसकी चर्चा अभी होगी। तो सबसे पहले देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मान लो यह कोई पृथक्कारी पृष्ठ है और ऊपर कोई माध्यम एक है, क्या है, माध्यम एक है, और नीचे कोई माध्यम क्या है, नंबर 2, और यह क्या है, पृथक्कारी पृष्ठ। जब प्रकाश किरण माध्यम एक से कहाँ जाएगी, माध्यम 2, यानी अब इसके लिए क्या खींचा जाएगा, अभिलंब। जिस बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की टकराएगी उस बिंदु का नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। जो प्रकाश किरण आती है उसका नाम दिया जाता है क्या, आपतित प्रकाश किरण। जो लंब खींचे उसका नाम क्या है, अभिलंब। बात समझो। देखो, जब प्रकाश किरण कहाँ से चलेगी, माध्यम एक से माध्यम 2 में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित होना चाहिए। तो इसके विचलित होने के पास 2 कंडीशन है। इसको जाना चाहिए सीधे लेकिन इधर ना जाएगी। इसको विचलित होने के लिए 2 कंडीशन, या तो इधर जाए या तो इधर है। यानी कहने का मतलब है, जब प्रकाश किरण माध्यम मान लो 1 हो गया और यह माध्यम क्या हो गया, 2 हो गया, और यह क्या हो गया, पृथक्कारी पृष्ठ हो गया, और यह प्रकाश किरण माध्यम 1 में मन आ रही है। अब इसके लिए विलंब खींचेंगे तो इसको जाना चाहिए सीधा। हो सकता है यह इधर चली जाए और हो सकता है इधर चली जाए। दोनों कंडीशन, या तो विलंब की हो रहा है या विलंब से क्या करे, दूर हो जाए। तो दोनों कंडीशन इसके पास है। जब प्रकाश किरण जो है, या अगर मान लो यह विलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, या विलंब की ओर आ रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है।
इसको जाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अपने मार्ग से भटक गई। भटकना मतलब विचलित हो रहा है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जा रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है, विचलित हो रहा है। इसी घटना को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। समझो, देखो, प्रकाश की किरण एक माध्यम में मनन आई, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की पारी हुई तो वह अपने मार्ग से क्या हुआ, भटकने लगा, यानी विचलित होने लगा। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करेगी, माध्यम पर। इसकी चर्चा भाई डिटेल से होगी। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश की पहले माध्यम में आ रही है उसका क्या नाम देते हैं हम लोग, आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में जाएगी उसका नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है, अपवर्तित किरण। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी आप देखो, अब दूर हट रही है, यानी अभिलंब की ओर से, यहाँ से जो अभिलंब है इससे दूर हट रही है तो पास में आएगी, और दूर हट रही है और पास में हट रही है, ऐसा क्यों होगा, अब ये चर्चा होगी। तो समझो, जब अपवर्तन की घटना होती है तो अपवर्तन के नियम होता है। यानी इसके नियम है, इसके कितने नियम होगा, 2। परावर्तन के नियम पढ़े थे, फिर इसके बाद किसके नियम पढ़ेंगे हम लोग, अपवर्तन के। अपवर्तन कितने नियम हो गए, 2। नंबर 1 क्या होगा, यह जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु तीनों कहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ स्थित है, एक ही तल में। तल मतलब यह जो बोर्ड है, तो बोर्ड मतलब पूरा एक प्रकार का हमारा तल हुआ, तो यानी इस बोर्ड के तल में स्थित होगा तो वह क्या कहलाएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ स्थित होंगे, एक ही तल में स्थित है। तो वह होगा अपवर्तन का प्रथम नियम। प्रथम नियम किसे कहेंगे, देखो, आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया और आपतन बिंदु हो गया, तीनों कहाँ स्थित होंगे, एक ही तल। यानी यह बोर्ड हमारा क्या होगा, एक प्रकार का तल है, यानी एक ही तल में घटना हो रहा है, तो यानी वह क्या होगा, अपवर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या होगा, जब यह प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इनके बीच में कुछ न कुछ कोण बन रहा है। देखो, यहाँ पर कोण बन रहा है, विलंब के साथ आपतित किरण कुछ कोण बना है, उस कोण को कहते हैं हम लोग आई, यानी आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। यहाँ पर भी कुछ कोण बनना है अभिलंब के साथ, यह अभिलंब हो गया हमारा, और इसके साथ अभिलंब अपवर्तित किरण के साथ, इसको बोला जाता है आर, यानी अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण। देखो, यानी यहाँ पर जो आपतन कोण होगा आई और जो अपवर्तन कोण होगा आर, इनका हम लोग क्या लेंगे, साइन। इनका जो साइन होगा, साइन आई और साइन आर, यानी ज्या, साइन का मतलब क्या लेंगे हम लोग, ज्या, वह क्या होगा, समानुपाती होगा। साइन आई और साइन आर क्या होगा, समानुपाती होगा। यह चौथा नियम कहलाएगा, दूसरा नियम। देखो, यह केवल एक रंग के लिए होगा, जो साइन आई है और जो साइन आर है, सिर्फ एक ही रंग के प्रकाश के लिए संभव है। अगर जब दूसरा रंग आएगा तो उसके लिए जो साइन आर है, साइन आई है, यह समानुपाती होगा, लेकिन मान अलग अलग आएगा। यानी साइन आई, इस असमानुपाती को हटाने के लिए कोई नियतांक लाते हैं। मान लो नियतांक क्या है, आर है, एन साइन आर, तो यहाँ से होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन मतलब नियतांक, स्थिरांक, यानी जो इसका अनुपात होगा साइन आई और साइन आर का, वो हमेशा नियतांक होगा, सिर्फ एक रंग के लिए। जब प्रकाश की किरण एक ही रंग के लिए जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी, उसका रंग फिक्स होना चाहिए, या तो लाल, या तो हरियर, या तो पीला, या तो नीला। जब एक रंग होगा तो जो साइन आई और साइन आर का अनुपात होगा वह क्या होगा, नियतांक होगा, यानी स्थिरांक होगा। तो वह क्या कहलाएगा, अपवर्तन का द्वितीय नियम। इसी द्वितीय नियम को एक और नाम दिया जाता है स्नेल का नियम। स्नेल भाई साहब
उनके नियम को बताया जाता है। जो द्वितीय नियम है वही क्या नियम है, स्नेल का नियम है। देखो जब प्रकाश किरण, अगर लिखोगे कैसे दूसरे नियम को, एक वर्णीय मतलब एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती मतलब अनुकुलमानुपाती बराबर। इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लाते हैं। मान लो नियतांक क्या है, यन है। स्थिरांक यानी नियतांक क्या है, यन है। इसी स्थिरांक को एक और नाम दिया जाता है अपवर्तनांक। क्या नाम दिया जाता है, अपवर्तनांक। क्या नाम देते हैं हम लोग, अपवर्तनांक। समझो, देखो अपवर्तन के कितने नियम हो गए, तो परावर्तन के भी 2 नियम पढ़े थे हम लोग। अपवर्तन के नियम में क्या होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ स्थित हो भैया, एक ही तल। मतलब यह जो बोर्ड है हमारा है, इस बोर्ड ही एक ही तल है। यानी क्या, तुम देख रहे हो यहाँ पर जो माध्यम 1 में है वही बोर्ड है, माध्यम 2 में वही बोर्ड है। मतलब एक ही तल में यह घटना हो रहा है, एक ही तल में घटना हो रहा है। यानी यह क्या होगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु कहाँ होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या है, एक वर्णीय एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, समानुपाती होते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यह नियतांक को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। क्या कहा जाएगा, अपवर्तनांक। अब बात यह है कि अपवर्तनांक क्या होता है, इस सभी बातों को नोट कर लो। सबसे पहले क्या है, रीड डालोगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, ध्यान से सुनो, फिर से लिख लो कॉपी कलम लेकर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम, एक माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी तो इसी घटना को कहा जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश किरण पहले माध्यम में आ रही है उसका क्या नाम है, आपतित किरण। जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना रहे, उस कोण का क्या नाम है, आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बना है, उसका क्या नाम है, अपवर्तन कोण यानी आर, आपतन कोण यानी आर आई। फिर इसके बाद नियम पढ़े हैं। अपवर्तन के कितने नियम हो गए, 2। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ स्थित हो, एक ही तल में स्थित होगा, वह क्या कहलाएगा, अपवर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या है, साइन आई यानी यह जो प्रकाश किरण है सिर्फ एक रंग के लिए, लाल हो या पीयर हो या हरियर, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगा, समानुपात होता है। यानी साइन आई समानुपात साइन आर। इस समानुपात को हटाने के लिए एक नियतांक लाते, वह नियतांक क्या होगा, यन। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। यन बराबर लिख सकते हैं नियतांक, और यह नियतांक किसके बराबर हो सकता है, अपवर्तनांक। आपको बता दें अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यन से। यन यानी या तो म्यू से, यन या तो किससे प्रदर्शित करेंगे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं किसको, अपवर्तनांक को। तो यहाँ तक बातें नोट कर लो। फिर इसके बाद चर्चा होगी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसकी चर्चा होगी कल, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होंगे, 2। एक सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी उसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो वह क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष से क्या होगा, एक माध्यम क्या हो, निर्वात हो, जो पहला माध्यम हो वह क्या हो, निर्वात हो, दूसरा कोई जो है माध्यम हो तो वह क्या कहलाएगा, निरपेक्ष। यानी 2 माध्यम होना चाहिए, इनमें से एक माध्यम क्या हो, उनमें से एक माध्यम हमारा क्या हो जाए, निर्वात हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा हमारा भैया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इन सभी बातों को आराम से नोट कर लो चित्र के साथ अच्छे से, तब इसके बाद चर्चा होती है आपका। ठीक, धन्यवाद।